मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता। मोदी जी ने क्या क्या बोला है। 2015 में कहा कि देश विदेश में जाकर सांप सपेलों का देश है, इससे तो सम्मान हो रहा था। 2014 से पहले आप सब लोगों का जन्म होगा। मोदी जी ने क्या कहा कि जो 2014 से पहले भारत में जन्म लेता था उसको ये लगता था कि मैंने ओहो कौन से पाप किए थे मैंने। मैं उम्मीद करता था कि स्टेटमेंट दिखाई जाएगी, तब बीजेपी का कोई नहीं जागा। ब्रिक्स में जाकर कहा कि ब्रिक्स में आई जो है इंडिया, वो तो था ही नहीं पहले। कनाडा में कहते हैं स्कैम्स का देश था मेरा, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तब तो बड़ा नाम हो रहा था देश का। यूरोप में क्या कहा कि 50 साल के कूड़े करकट को मैं पहले हटा रहा हूं। ये देश के प्रधानमंत्री विदेश की भूमि पर बोलते हैं, लेकिन कहीं पर कोई बीजेपी की चिड़िया जो है वो पर नहीं मारती। 50 बार से ज्यादा मोदी जी ने देश के बारे में स्टेटमेंट दिया, देश के प्रधानमंत्री रहते हुए। आज भी राहुल गांधी ने कहा कि हम बीजेपी को जानते हैं, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं हैं, हम मोदी जी के खिलाफ नहीं हैं, उनकी पॉलिसीज और मिस गवर्नेंस के खिलाफ हैं। मोदी जी कहते हैं कांग्रेस कुछ नहीं है, एक एक भाषण में 100 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। कितना डरते हैं कांग्रेस और राहुल गांधी की सच्चाई से, ये आज इसी स्टूडियो में पता चल गया। वापस आते हैं, राहुल जी ने क्या कहा। चलिए मैं और पीछे चलता हूं। अरुण जेटली जी की स्टेटमेंट याद आती है कि अब कोई देश नहीं, कोई विदेश नहीं। या आज तक चैनल 150 से ज्यादा देशों पर देखा जाता है। संसद की जो भी हमारी कार्रवाई होती है उसका सीधा प्रसारण लगभग 250 देशों में देखा जाता है। विदेश की धरती विदेश की, अरे भाई क्या विदेशियों को हमारे तमाम आंकड़े नहीं पता? एनसीआरबी के आंकड़े क्या हैं, भुखमरी के इंडेक्स में हम कहां पहुंच रहे हैं, किसानों की कितनी आत्महत्या है, क्या विदेशियों को नहीं पता है कि 202 वोट एक महिला के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए और बाकायदा फोटो थे और नाम अलग अलग थे? क्या ये विदेशियों को नहीं पता कि 22 वोट एक ही ब्राजील की महिला के फोटो लगकर बने और इलेक्शन कमीशन सोता रहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता कि 000 एड्रेस है क्योंकि वो लैंप पोस्ट के नीचे सोते हैं। और एसआईआर का फैसला किसने लिया ये देश को पता ही नहीं है। क्या विदेशियों को नहीं पता है? आज का विषय राहुल गांधी जी ने 3 सवाल लिए। एक संविधान का कि भाई संविधान में जिस तरह के प्रावधान है उनका दुरुपयोग हो रहा है। दूसरा समानता की बात की, और तीसरा उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। अब कैसे हो रहा है तो पूरा देश देख रहा है, मैं उस पर भी आऊंगा। मोदी जी की मैं उम्मीद कर रहा था कि आज तक कोई एक आध स्टेटमेंट दिखाएगा, लेकिन शायद नहीं दिखाई कोई भी स्टेटमेंट। मोदी जी ने क्या क्या विदेशों में जाकर कहा है, यही हम कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव है पक्ष और विपक्ष के साथ। राहुल जी की सारी स्टेटमेंट दिखाएंगे, मतलब जो भी होगा वो दिखा देंगे। जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक विचारधारा जूता मारती हो, क्या संविधान बचेगा? कितना बचेगा? ईडी के डायरेक्टर को सुप्रीम कोर्ट कहता हो कि 5 साल से गैर तरीके से इलीगल वे में बैठा हो। 1 और 74 की रेशियो में, 1:74 की रेशियो में सत्ताधारी दल को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उगाही करके कंपनियों से पैसा मिलता हो तो प्लेन लेवल फील्ड मिलेगा? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? अभी 8.2% का जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ है। राहुल गांधी मोदी जी को गाली देना, शहजाद पूनावाला और बीजेपी को गाली देना, परंतु मोदी जी और बीजेपी को गाली देते देते वो तो देश को गाली देने लगते हैं। और इसीलिए हम एलओपी के पद को सीरियसली लेते हैं, पर आपके नेता का कद उधर तक नहीं है, ये आपके साथी बताते हैं। और देखिए वंजना जी, मैं बड़ा कंफ्यूज रहता हूं। पार्लियामेंट में पता है क्या बोले राम गोपाल यादव ने? अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे। तब एक्यूआई नजर नहीं आया। अच्छा, अरावली कितने जिलों में है भाई? जिलों में, राज्यों में। अरे जिलों की बात कर रहे हैं, जिलों में है सुनिए, मेरी बात सुनिए। हरियाणा, राजस्थान, सुन लीजिए मेरी बात। हरियाणा, राजस्थान, सारे राज्य आ रहे हैं। ये देखिए इनकी हालत देखिए। हम तो राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य आ रहे हैं, जिलों में खोज रहे हैं। हम राज्यों की बात कर रहे हैं। दिल्ली के चारों तरफ, दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है, और क्या चाहिए आपको? राहुल गांधी जब अमेरिका जाते हैं इल्हान उमर से मिलते हैं, क्या था वो? कौन है इल्हान उमर? पूरा दुनिया जानता है कि कौन है वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को समर्थन देती, उसके साथ राहुल गांधी फोटो खिंचाते हैं। एक यूनिवर्सिटी में अमेरिका में कहते हैं कि भारत में सिख संप्रदाय को पगड़ी नहीं पहनने दिया जाएगा। ये क्या था? ये देश को नीचा दिखाना नहीं था तो क्या था? कैम्ब्रिज में कहते हैं डेमोक्रेसी नहीं है। अच्छा, भारत में लोकतंत्र से वो चुनकर विपक्ष के नेता बन गए, उनकी बहन संसद पहुंच गई, उनकी माताजी कई साल से संसद में है। आपकी औकात बता रहा हूं सर। कई बार सोचता हूं अगर इंडिया गठबंधन नहीं होता और नेता अगर कुछ बोलते नहीं तो भारतीय जनता पार्टी की तो राजनीति बंद हो जाती। अभी जितनी देर से बीजेपी के प्रवक्ता बोले इंडिया गठबंधन के नेता ने देखो ये बोला, इंडिया गठबंधन के नेता ने ये बोला,
भाई ये आपकी जिम्मेदारी नहीं। इंडिया गठबंधन के नेता जो बोल रहे हैं, इंडिया गठबंधन आपस में समझ लेगा, लेकिन आप सरकार में हैं, आप चिंता कीजिए। AQI 500 ऊपर पार है, जहरीली हवा है जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया, उसके बारे में आपको बोलना है प्रभु। आपको बोलना अरावली किस तरह से बर्बाद करने पे आप तुले, उस जंगल को खत्म करने पे चले जिससे हमारी कितनी असुविधाएं पैदा होंगी समाज के अंदर, उसके ऊपर आपको बोलना है प्रभु। कब सिरप में जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरह से डुप्लीकेट कब सिरप बिक रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोगों की जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं, इसके बारे में आपको बोलना है प्रभु। सही पकड़े हैं। वंदे मातरम बोलते हो, बिल्कुल हम सब वंदे मातरम बोलते हैं, लेकिन जिस माँ की वंदना की गई उस माँ के बारे में आप नहीं बोलना चाहते। उसका जंगल उजाड़ा जाए, फूल पत्ते उजाड़े जाए, हवा उसकी पॉल्यूटेड हो जाए, पानी खराब हो जाए, उसका पॉल्यूटेड पानी मिलने लग जाए, तो क्या भारत माता खुश होगी? उसके बारे में नहीं बोलना चाहते। कमाल की आपकी भैया, सत्ता में आप हैं और सवाल विपक्ष से होने लगता है कि विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं। हम कह रहे हैं आपको जिम्मेदारी इस जनता की, सामने बैठी जनता युवाओं ने दिया है। किसानों ने भी आपको चुना होगा, आपको सत्ता में बैठा है, लेकिन आप किसान के बारे में क्या बोल रहे हैं? कोई बात करने को तैयार नहीं है। किसान को तो काला कानून बनाते हैं, फिर किसान को धरने में बैठना पड़ता है, उन किसानों की मौतें होती हैं, उसके बाद काला कानून वापस करते हो। युवाओं के रोजगार मांगने जाते हो तो लाठियों से स्वागत करते हो। ना युवाओं का सम्मान करते हो आप, ना किसानों का सम्मान करते हो, ना आप यहाँ पे हमारे देश का वातावरण को शुद्ध करना चाहते हो। लेकिन आप विपक्ष का नेता कौन कहता है इसके बारे में बात करते हैं? मैं कह रहा हूं लोकतंत्र की बात कर रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोकतंत्र है कहां पे? 150 संसदों को पार्लियामेंट से आप निलंबित कर देते हैं, उसके बाद बिल पास करते हैं। यह है हुक्मरान जिसको आप कहानी सुना रहे थे। 150 चुने हुए सांसदों को पार्लियामेंट से बाहर निकाल के आप बिल पास करते हो। दूसरी, आधी रात को नोटबंदी, आपने कहा था नोटबंदी हो जाएगी तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि काला धन क्या नोटबंदी खत्म होने से आ गया वापस? क्या यहां पे आतंकवाद खत्म हो गया? नहीं हुआ ना। और लॉकडाउन लगा देंगे, आधी रात को लॉकडाउन भी लग जाएगा। मतलब आपने क्या समझ रखा है देश को? इसको कहते हैं हुक्मरान, जिसमें लोकतंत्र को कोई मूल्य नहीं होता। जो मन में आएंगे SIR करना है, आधी रात होता है, आपने क्या किया बिहार? एक सेकंड, नहीं आपने क्या किया बिहार में? अचानक सरकार 11 साल से इनकी सरकार है, 2 महीने में SIR कर दो, 2 महीने में फटाफट कर दो। अरे भैया बिहार के लोग वाहन रोजगार भी करने जाते हैं, क्या 2 महीने वापस आ जाएंगे, अपना वोट बना लेंगे? ये बोलोगे जो जिसको बोलते हैं तानाशाही तरीके से देश चलाना, और उसपे आप बोलने को तैयार नहीं। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। कि 200 वोट किस महिला ने दिया? इन्होंने जवाब स्पेसिफिक दिया क्या? दिया नहीं दिया? पर मैं आपको बताता हूं इटालियन मॉडल जानना चाहते हैं? एक महिला आई भारत में 68 में शादी करके, 83 तक नागरिकता नहीं ली, 83 में भारत की नागरिक बनी, पता नहीं इतने साल क्यों नहीं बनी, पर 80 में उस इटालियन का ही वोट बना दिया था। इसको बोलते हैं इटालियन मॉडल, और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस पर नोटिस दिया है। अब जवाब दीजिए स्पेसिफिकली। और विदेश में जाकर संविधान खतरे में है, इतने लोगों ने ये सब क्या बोलने की जरूरत है? आपको नहीं लगता है देश के अंदर ज्यादा अच्छा होगा बोलना? देखिए, जो संविधान खतरे में है और जो तमाम जिस आधार पर खतरे में हम कह रहे हैं, वो पूरे विश्व को पता है। मैंने अभी तो इतना लंबा चौड़ा एक्सप्लेन किया कि संसद की प्रक्रिया नहीं देख रहे हैं वो लोग। क्या राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे देश में, क्या वर्ल्ड ने नहीं देखी कि 202 वोट एक महिला की बनी हुई? अब पूछ रहे कौन कितने जिले हैं? अरे भाई, किसी को कितने जिले हैं? एक मिनट सुने भाई, इसे पूछ लेता हूं हरियाणा के कितने जिले हैं रावली में, बताइए। मैं रुक जाता हूं। भाई साहब आप कुल मिला नहीं यूपी का ही बता। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा आलोक जी एक सेकंड, बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा अरावली का फैलाव वैसे टॉपिक पे आप केवल कॉइन उछाल के चले जाएं। मुद्दा यह है कि अरावली के पेड़ों को आप काटना चाहते हैं, एक पेड़ मां के नाम और पूरे हसदेव के जंगल अडानी के नाम। एक पेड़ मां के नाम और पूरे अरावली को 100 मीटर तक सीमेंट फैक्ट्रियों को रॉ मटेरियल अडानी के नाम। मुद्दा यह है, इस पर बात नहीं करना चाहते। कितने जिले हैं? मैं 4 सवाल पूछता हूं अरावली पे, अगर एक का भी जवाब दे दे तो जियोमॉर्फोलॉजी पे पूछ लेता हूं, उसकी ज्योग्राफी पे पूछ लेता हूं, कैसे रेजिडुअल माउंटेन्स है उस पर पूछ लेता हूं। यह जीके टेस्ट नहीं हो रहा है। मुद्दा यह है कि आपकी पॉलिसी क्या है। मुद्दा यह है कि किन किन राज्यों में अगर अरावली हटता है तो वहां पर किस तरह से डेजर्टिफिकेशन होगा। मुद्दा यह है कि आप किसके लिए कर रहे हो, और उसमें आपने रियल एस्टेट को परमिशन दे दी। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। शर्म को आप सोच सकते हैं खनन माफिया काम करेगा और गुजरात से आकर रियल एस्टेट के माफिया काम करेंगे। मुद्दा यह है कितने जिले हैं। मैं 4 सवाल पूछूंगा, अभी सब पता चल जाएगा। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा हो गया और कोई संस्थान खड़े नहीं हुए। जब 50 लाख से भी, करोड़ से भी कम का हमने कर्जा लिया तो देश के अंदर तमाम इंस्टीट्यूशन डेवलप हुए। 5 गुना कर्जा हुआ, सारे हाईवेज बैंकों के पास गिरवी हैं।
सोरोस के साथ इस प्रकार का याराना है कि भारत जोड़ो यात्रा में सलील शेट्टी जो सोरोस के फाउंडेशन से उनके साथ घूम रहे थे। अभी कॉर्नेलिया वॉल का तो अभी पूछा ही, बताया ही ये वो प्रवक्ता है शहजाद भाई, आज ही उत्तराखंड में वो जो वीआईपी था ना अंकिता भंडारी केस में, उसका नाम आ गया है। अब मुझे और जवाब देने बीजेपी दीजिए। के लोगों ने नाम लिया है। अब मुझे जवाब देने उसके ऊपर चू नहीं करेंगे। आपकी सुना है, राधिका सुना है कि बीजेपी का जो कल्चर के बारे में बीजेपी का जो प्रभारी है बताइएगा। उसी का नाम आ रहा है। बीच में बोलते रहेंगे। दुर्भाग्य ये है कि तमाम मुद्दों पर मुझे समय बोलेंगे, समाप्त हो जाएगा। अरावली पर नहीं बोलेंगे, अंजना जी बीच अंकिता में- भंडारी पर नहीं वो बीच में बोलेंगे, ना बोले फिर। AQI पर नहीं अंजना जी बोलेंगे, बीच में नहीं ना बोलेंगे। कफ सिरप पर अंकिता नहीं भंडारी बोलेंगे। एक अच्छा बात नहीं है।